की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, लाठी का जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, अमित शाह जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। लाठी का। चंदा चोर कहां मिलेंगे बीजेपी के कार्यालय में? अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट हो गया और सांसद पप्पू यादव साधु वेश में दिखाई दिए। ओम बिरला की सख्त चेतावनी इस पर जारी हुई। नमस्कार, मैं आपका साथी मुकेश उदैनिया और आज बात करेंगे संसद के बाहर हुए हंगामे की, उस राजनीतिक घटनाक्रम की जिसने पूरे दिन देश की राजनीति का तापमान उच्च स्तर पर पहुंचा दिया। संसद के बाहर विपक्षी दलों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। बिहार के सांसद पप्पू यादव साधु के वेश में पहुंचे। विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी की। दूसरी ओर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय गरिमा और मर्यादा को लेकर एक कड़ा संदेश दिया। सबसे बड़ा सवाल कि भगवान राम के मंदिर में चोरी हो गई, वो भी छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी, बड़ी नहीं बहुत बड़ी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनके मुंह पर दही जमा है और भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री जो कि संसद से गायब है। बंगाल में चुनाव जीतना था तो टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटकवाने की धमकी देते थे। आज निर्दोष बच्चों पर पेलेट गन चलाई, इसके लिए कौन दोषी है यह विपक्ष पूछ रहा है, लेकिन इसका जवाब हमारे देश का गृह मंत्री नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि देते हैं तो उनकी जो शान है उसमें कमी आ जाएगी और जो भरोसा है वो टिक जाएगा। आखिर संसद के बाहर ऐसा क्या हुआ कि पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी? आइए जानते हैं पूरा घटनाक्रम। संसद के बाहर बदला हुआ माहौल। संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्ष के कई सांसद संसद परिसर में इकट्ठा हुए। इस विरोध का तरीका अलग था। संसद पप्पू यादव साधु वेश में पहुंचे। विपक्ष ने इसे सांकेतिक प्रदर्शन बताया और कहा कि इसका उद्देश्य सरकार से जवाब मांगना है। यह एक संदेश है कि जवाब नहीं मिल रहा है तो जवाब मांगने का एक तरीका निकाला गया। प्रदर्शन के दौरान विपक्षी सांसदों ने कई राजनीतिक मुद्दों को उठाया। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी की गई। प्रदर्शन के दौरान कई राजनीतिक नारे लगाए गए। ये नारे प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाए गए थे और उसकी राजनीतिक अभिव्यक्ति का हिस्सा थे। जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो क्या आतंकवादी हैं, क्या देशद्रोही हैं, क्या पाकिस्तानी हैं जिनके ऊपर पेलेट गन से हमला हुआ या AK-47 से हमला हुआ? तो इसकी जवाबदेही तो कोई लेगा। और जो पुलिस की जनरल रिपोर्ट होती है उसमें भी अंकित किया गया है। आप
वही युवा फिर से आंदोलन के लिए ताल ठोक रहा है। अब कांग्रेस जनता पार्टी नहीं, उससे छोटी जनरेशन जो 15 से 19 साल की है, वो भी हाथों में तख्ती लिए हुए हैं और यह आंदोलन हर घर के ड्राइंग रूम से उठा है। 40 करोड़ युवा है और जो नई जनरेशन है, जिसे कक्षा 10-12 के बच्चे कहा जाते हैं, वो भी अब इस आंदोलन में हिस्सा बनने लगे, क्योंकि आज की जनरेशन को हम मूर्ख नहीं बना सकते। वही विपक्ष कह रहा है यह विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार से जवाब चाहता है। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा से बच रही है। उनका कहना था कि संसद जनता की आवाज उठाने का मंच है और विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। दोस्तों, यही भाजपा कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतरती थी। याद कीजिए केवला घोटाला, जिसमें स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोर्ट ने क्लीन चिट दी थी और इन सब ने हंगामा काटा। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी छाती पीट कर गैस का सिलेंडर रखकर हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजती थी। आज भूल गए वो? विपक्ष का काम सत्ता से सवाल पूछना है। विपक्ष सवाल पूछेगा, इन्हें जवाब देना पड़ेगा और हमारे देश के गृह मंत्री अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते। हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते, क्योंकि इनका चुनाव जनता द्वारा किया गया है और जनता ही जनार्दन है। भाजपा ने विपक्ष के प्रदर्शन को राजनीतिक नाटक बताया। पार्टी नेताओं का कहना है कि संसद बहस और कानून बनाने की जगह है। प्रतीकात्मक वेशभूषा और नारेबाजी से लोकतांत्रिक चर्चाएं मजबूत नहीं होती। भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार हर मुद्दे पर सदन में जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं लोकसभा के स्पीकर ने इस पूरे घटनाक्रम पर चिंता जताई। उन्होंने संकेत दिया कि संसद की मर्यादा बनाए रखना सभी सांसदों की जिम्मेदारी है। उन्होंने सदस्यों से नियमों और परंपराओं का पालन करने की अपील की और कहा है कि संसद में ऐसा आचरण होना चाहिए जिससे संस्थान की गरिमा बनी रहे। यह भी बताते हैं क्यों बढ़ी राजनीतिक टकराव। संसद का यह सत्र पहले से ही काफी गर्म है। कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष लगातार विभिन्न विषयों पर चर्चा और जवाबदेही की मांग कर रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि विपक्ष सदन की कार्रवाई वंचित कर रहा है। आज का प्रदर्शन इसी व्यापक राजनीति का टकराव का हिस्सा है। दोस्तों, हमारे देश के बहुत सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि देश का जो शिक्षा बजट है वो सबसे कम है। हर साल उस शिक्षा बजट को कम किया जा रहा है, जबकि विदेशों में शिक्षा बजट को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे देश में करोड़ों युवक रोजगार मांग रहा है, लेकिन उनके लिए रोजगार नहीं है। सिर्फ संसद गाल बजाने के लिए नहीं है, संसद में तरीके की और कायदे की बात होना चाहिए। इतना ही नहीं, जो संशोधन बिल
परीक्षा लीक के मामले में आया है, यह बिल पहले भी आ चुका है और मैं दावे से कह सकता हूं इस बिल के आने के बाद में भी परीक्षा माफिया रुकेंगे नहीं, क्योंकि ज्यादातर माफिया वो हैं जो कहीं ना कहीं राजनेताओं से जुड़े हुए हैं। आप सबकी नजर इस पर है कि क्या इन मुद्दों पर संसद के भीतर विस्तृत चर्चा होगी या फिर टकराव बढ़ेगा। सत्ता और विपक्ष दोनों अपने अपने रुख पर कायम हैं। आज की सबसे बड़ी तस्वीर यही रही। संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन, साधु वेश में पप्पू यादव, विपक्ष की ओर से अमित शाह के इस्तीफे की मांग, दूसरी ओर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के संसदीय मर्यादा पर सख्त। लोकतंत्र में विरोध और बहस दोनों महत्व, लेकिन संसदीय संस्थाओं की गरिमा बनाए रखना भी उतनी ही आवश्यक माना जाता है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह राजनीतिक टकराव किस दिशा में बढ़ेगा। निश्चित रूप से यह युवाओं का जेन जी का आंदोलन थमने वाला नहीं है और लाख प्रयास कर ले हमारे देश के प्रधानमंत्री, जब तक आपको बताए शिक्षा में पारदर्शिता नहीं होगी तब तक देश की स्थिति समझ नहीं आएगी। देश में आपको रोजगार देना पड़ेंगे, देश में शिक्षा में सुधार करने पड़ेंगे। अगर आप सुधार नहीं करेंगे तो जो आंदोलन आज छात्रों ने छेड़ा है, यह आंदोलन कहीं आपकी 2029 की जो 2 से 40 सीटें हैं कहीं 1 से 40 न रह जाएं। और इन छात्रों में इतनी ताकत है, ये 30-40 सीटें तो आपकी गड़बड़ा ही सकती है। और उत्तर प्रदेश का जो 2027 में चुनाव है, 2028 में मध्य प्रदेश का चुनाव है, नतीजे आपके सामने। फिलहाल आज के घटनाक्रम में एक बार फिर यह दिखा दिया है कि संसद के भीतर की राजनीति अब संसद के बाहर भी उतनी ही तीखी हो चुकी है। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट्स जरूर लिखें, ताकि उन कमेंट्सों को पढ़कर मैं इसमें कुछ सुधार या आपके सुझाव देख सकूं। धन्यवाद।